सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 राखोमनी का बेटा पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में माँ बताया गया है कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बच्चे के बनने और बिगड़ने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि माँ द्वारा बच्चे के अनुचित कार्यों का पक्ष लिया जाए तो उसके बिगड़ने की प्रबल संभावना अर्थात बहुत ज़्यादा संभावना होती है। प्रस्तुत पाठ में इसी तथ्य को उद्घाटित किया गया है। यह एक कहानी है। सुनार का घर। माँ राखोमनी विधवा होने पर लोगों के घर झाड़ू पोछे का काम करने लगी। पहले पति पारिवारिक व्यवसाय में लगा हुआ था अर्थात सुनार का काम करता था। गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, परंतु अब पति के जाने के बाद 2 बेटों तथा 3 बेटियों को लेकर और क्या उपाय ही रह गया था। लड़की सियानी हो चली थी अर्थात बड़ी हो गई थी, उसका ब्याह भी करना है। बेटों की इच्छा भी थी और पिता के व्यवसाय में रुचि भी थी, साथ ही पढ़ने लिखने की भी थोड़ी इच्छा थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, पढ़ाई लिखाई करवाकर क्या लाभ होगा भला, इससे अच्छा है अपना पेशा अर्थात अपना व्यापार संभाले। माँ मान तो जाती परंतु सोचती रहती, फिर कहती है थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगा तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, गवार सुनार तो न कहेंगे। परंतु मुश्किलें बहुत सी हैं। सुनार की बेटियों के हाथों से खाना तो क्या पानी पीना भी मना है। निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों से अपनी सेवा नहीं कराते थे, पाप समझते थे। याद रखना होगा कि यह गांव है, यहाँ किसी के घर पर नौकरानी का काम मिलना भी मुश्किल होगा। ग्रामीण समाज बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में राखोमनी के लिए नौकरानी का काम जुटाना भी एक बड़ी समस्या बन गई। वह किसी कायस्थ या ब्राह्मण के घर पर ही काम कर सकती है, किसी दूसरी जाति के नहीं, क्योंकि तथाकथित उच्च वर्ण के घर का अन्न ही वह ग्रहण कर सकती है। अतः उसके सामने बहुत कठिन समस्या थी। उसे नौकरी भी तलाशनी है और बच्चों को भी बड़ा करना है। बेटियों को पढ़ाना तो उसके बस की बात नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी विवाह कर देना ही सही उपाय है। परंतु बेटों को पढ़ाई लिखाई करना सिखाएगी, फिर सुनार के काम पर लगवाएगी, परंतु उनका विवाह कभी भी जल्दी नहीं होने देगी। बस उसने निश्चय किया था। यह जात बिरादरी बहुत झमेले की चीज है, राखोमनी सोचती। वह सुनार परिवार की है, इसलिए कोई छोटा काम नहीं कर सकती। जो भी हो, आखिरकार गांव पास के ही एक गांव में उसे काम मिल गया। धनी और बड़े परिवारों के घरों में काम भी कर रही थी और उन बड़े घरों की बच्चियों को स्कूल पहुंचाने और ले आने का काम भी करती थी। बड़े लड़के का नाम रखा था रवि। बेटे रवि को पढ़ाने लिखाने यानी शिक्षित करने का एक उपाय उसे मिल गया। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर तो कभी स्वामी विवेकानंद के नाम से कई स्कूल व अनाथाश्रम जगह जगह खुल गए थे। यहाँ भी एक था। रवि को वहाँ दाखिला मिल गया। पढ़ेगा, काम भी सीखेगा और काम भी करेगा। रहने के लिए कोई खर्चा नहीं होगा जब तक उसकी उम्र 16 वर्ष नहीं हो जाएगी। परंतु केष्टो यानी राखोमनी के दूसरे बेटे के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। उसकी माँ को आजकल एक बालिका विद्यालय में नौकरी मिलने के कारण अब वह थोड़ा कायदे से रहने लगी थी। बेटा केष्टो हाफ शर्ट पहनकर समाज के धनी वर्ग के बच्चों के साथ सामने वाले खुले मैदान में बाल खेलना सीख गया था, क्योंकि संभवतः खेल में कोई जात नहीं पूछी जाती, यानी खेल की भी कोई जात नहीं और खिलाड़ियों की भी। माँ खुश थी, बेटा भी। यहाँ तक राखोमनी और उसके बेटे केष्टो के दिन ठीक से बीत रहे थे। अचानक समस्या दूसरी ओर से आती हुई दिखाई पड़ी। न जाने खेल खेल में किस बात पर बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। फिर केष्टो ने जोर जोर से रोकर और गालियां बरसाकर पूरे गांव को सिर पर उठा लिया। समस्या यह हुई कि उस भी उसका साथ दिया। ये उन भद्र अर्थात सज्जन लोगों के बेटों की साजिश है या षड्यंत्र है आदि। भद्र जन के बेटे रोने और गाली देने में कुशल नहीं थे, अतएव हार कर एक तरफ खड़े हो गए।
चिल्लाना जरा कम हुआ कि मैंने पूछा, केष्टो की माँ, यह तुम क्या कर रही हो? लड़के को न पढ़ने दिया और न किसी काम में लगाया। इस तरह से गाली गलौज करने और सारा दिन खेल खेल में बिताने से तो उसका भविष्य नष्ट हो जाएगा। फिर अच्छे घरों में बच्चे भला उसके साथ क्यों खेलेंगे जब वह ऐसी गंदी गालियां देता है। राखो मनी क्रोध से उबलती हुई बोली, उन बड़े बाबुओं के बिगड़े हुए बेटे मेरे बेटे से जलते हैं। आप नहीं जानती इन सबको। मैंने कहा, अब तक तो वे रोज ही एक साथ खेलते थे, कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर ईर्ष्या की कहाँ से बात आ गई? और यदि झगड़ा हो भी जाता है तो तुम्हारा इतना छोटा बेटा ऐसी गंदी बातें क्यों करता है? परंतु उच्च वर्ग के लोग अहंकारी तथा बुरे और निम्न वर्ग के लोग शोषित अत्याचार से पीड़ित होते हैं। यह बात मुझे समझाकर कहने की कला उसके पास न होने के बावजूद मैं समझ गई कि यही वास्तव में उसके मन की बात थी। मैं यदि उसकी बात को मान भी लूँ तो भी एक बात रह जाती जो वह संभवतः समझ न पाई। वह यह कि उसका बेटा अच्छी पैंट शर्ट पहनकर भी गंदी बातें व गालियां देता है। पैंट शर्ट उसके स्वभाव को ढक नहीं पाए, जबकि भद्रजनों अर्थात सज्जनों के घर के बच्चे इस उम्र में ऐसी बातें साधारणतः नहीं सीखते। वैसे ये सब बातें राखो मनी की समझ से परे ही थी। जो भी हो, मैंने उसकी आंखों की भाषा पढ़ ली थी। मूलतः दो बातें, एक भद्र लोक बनने की आकांक्षा और दूसरी वह न बन पाने का आक्रोश। फिर भी छोटे बेटे को पढ़ाने का उसका आग्रह जरा भी कम नहीं हुआ। मैंने कहा, पढ़ाओगी अनाथाश्रम के स्कूल में? फिर हम उसे अपने घर में रख सकते हैं। वह कुछ झाड़ने पोंछने का काम करेगा तथा स्कूल में पढ़ेगा भी। हम लोग उसके खाने पहनने का प्रबंध कर देंगे। उसके मूल समस्या पैसों की थी, खर्च कहाँ से आएगा? अब इन सरल समाधान से वह बहुत खुश हुई। परंतु कुछ महीने बीतते न बीतते मैं समझ गई कि यह समाधान इतना आसान नहीं है। पढ़ाना तो वह चाहती थी, परंतु उसके बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह खा पीकर नए कपड़े पहनकर स्कूल जाने को तैयार था, परंतु काम करने में या फिर पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी। यानी उसमें दायित्व अर्थात जिम्मेदारी का बोध उतना नहीं जगा था। उसमें उसकी गलती भी नहीं थी। जन्म से वह शिक्षा के माहौल में पला बड़ा नहीं था। माँ के साथ बर्तन धोना, पानी लाना, खाना बनाने में मदद करना, सुबह से शाम तक यही सब तो उसने किया था। दोपहर के वक्त यदि वह स्कूल जाता भी था तो बस वहाँ जाना भर होता। बाकी समय उसका पतंग उड़ाने, गोली खेलने, लोहे की चक्की घुमाने आदि में बीत जाता। फिर तालाब में से मछली पकड़ना, पेड़ से कच्चे पक्के फल तोड़कर चोरी छिपे खाना, यह सभी था। माँ उस वक्त लोगों के घर पर प्राण जान लगाकर काम करती थी। वह यह नहीं जान पाती थी कि उसका बेटा कहाँ और क्या कर रहा है। जब लोगों के मुंह से वह अपने बेटे के कारनामे सुनती तो उसका मात्र स्नेह 10 भुजाओं वाली चंडी की तरह बेटे की रक्षा हेतु लोगों से झगड़ने में लग जाता। उस झगड़े से बेटा सुरक्षित तो हो जाता था, परंतु उसका भविष्य नहीं। न वह एक सुशील नागरिक बन पाया, न भाषा का सही ज्ञान उसे मिल पाया, न आचरण, न सही शिक्षा ग्रहण कर पाया। साथ ही खेलने का, कार्य करने का, पढ़ने का सही समय कौन सा है, उसका ज्ञान उसे नहीं हो पाया। अतः एक दिन अत्यधिक क्रोध में आकर पढ़ने लिखने, काम करने आदि सब कुछ से उसकी माँ ने उसे मुक्ति दे दी अर्थात आज़ाद कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात मैंने देखा माँ ने केष्टो को एक कारखाने में काम पर लगा दिया। उसके बाद की कहानी बहुत साधारण सी थी। 12 वर्ष की उम्र में उसे बीड़ी पीने की लत अर्थात आदत पड़ गई और उस परिवेश माहौल में रहकर हर कुकर्म अर्थात बुरा कर्म करने की शिक्षा भी उसे मिलती रही। सिर्फ एक प्रश्न भीतर तक परेशान करता कि क्या उसकी यह परिणाम उसकी माँ के कारण हुआ? समाज के जिस स्तर पर वह पला बढ़ा वहाँ उसे क्या शिक्षा मिली? उसको
उसका क्रोध, उसकी वेदना जिस प्रकार एक दूसरे में मिल गए थे, उस प्रकार धैर्य और आर्थिक बल उसके पास नहीं था। वह स्वयं कितना जानती थी कि उसे क्या चाहिए, कैसे चलना चाहिए जीवन की इस कंटीली राह पर। एक जननी अर्थात माँ के रूप में वह बिल्कुल भी और कहीं भी गलत नहीं थी। एक माँ होने के नाते उसने सिर्फ अपने बेटे की मंगल कामना की थी। समस्या यह थी कि उसके पास धन का अभाव था। आज समाज के हर वर्ग के हर एक स्तर पर बड़ा आदमी बनने की इच्छा जाग